नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था का भारतीय पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यूपी पीजीटी, DSSB पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स, राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र, दोनों ही एक ही विषय हैं और जो यूपी में सिविक्स के नाम से जाना जाता है, नागरिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसमें राज्य व्यवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, हर साल आते हैं, आप निरंतर देखते भी आ रहे हैं। आज हम राज्य विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको यूजीसी नेट, आपका यूपी टीजीटी पीजीटी, DSSB पीजीटी टीजीटी, किसी भी पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स जो कि नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान या इंटरनेशनल रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, उसमें इंडियन पॉलिटी जरूर आती है और राज्य विधानमंडल उसका एक टॉपिक है। हम बिना समय व्यर्थ करे शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखा जिसमें हमने यूपी पीजीटी या DSSB पीजीटी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स जो हुए हैं उससे क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं या मॉक टेस्ट सोल्व किए हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। राज्य विधानमंडल हम शुरू करते हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे लेके आएंगे क्योंकि एग्जाम्स पास में आ गया तो हम ज्यादा थ्योरी पे बात नहीं करेंगे, हम सीधे क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। तो भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूं। तो जो उच्च सदन है वो विधान परिषद होता है और जो निम्न सदन है राज्यों का वह विधान सभा है। जैसे कि भारत के जो केंद्र के अंदर जो आपको पता है कि केंद्र में जो संसद का उच्च सदन है वह राज्यसभा है और जो निम्न सदन है वह लोकसभा है। ऐसे ही राज्य विधानमंडलों में उच्च सदन विधान परिषद है और निम्न सदन विधान सभा है। आगे चलते हैं, राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है, तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक इसका सही उत्तर है। तो आपको बिल्कुल भी आप जो देख रहे हैं बिल्कुल ये राज्य विधानमंडल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको देखते रहिए, आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 360p पे वीडियो को देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी। राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। ठीक है, या आप देख लीजिए कि जो उच्च सदन की जो स्थापना है, मतलब विधान परिषद की जो स्थापना होती है, पहले तो विधान परिषद जो होती है वो राज्यसभा के अंदर होती है। मैं आपको ध्यान रखना है, आपको कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो है कि उस राज्य के जो विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत होना चाहिए और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा इसकी जो स्थापना और समाप्ति की जाती है। ठीक है, और जैसे राज्यसभा के अंदर होता है कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, हर 2 साल के अंदर 1/3 जो लोग होते हैं वह इसके अंदर हटा दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और ये भंग नहीं होती। ठीक है, तो जैसे राज्यसभा भंग नहीं होती है, लेकिन उच्च सदन जो विधान परिषद है इसकी स्थापना, मतलब ये भंग तो नहीं होती है लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद को। ऐसे भी क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सी संस्था है जिसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, तो उसमें विधान परिषद का नाम आता है। ठीक है, देखिए, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। ठीक है, ये सभी राज्यों में जो विधानमंडल के जो कानून है, जो हमारे संविधान के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेदों में आते हैं, उसके अंतर्गत ये सब बताया गया है। तो 4 माह तक, मतलब 4 महीने तक किसी भी साधारण विधेयक को अधिकतम समय तक रोक सकती है विधान परिषद। ठीक है, आगे चलते हैं, राज्य मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, अब देखिए, राज्य के मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो आपके सामने है। अनुच्छेद 163 क्या बोलता है? अनुच्छेद 163 बोलता है कि राज्य को सलाह एवं सहायता के लिए, मतलब राज्य में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन का प्रावधान है। यह अनुच्छेद 163 में आपको मिलता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के लिए जो मंत्री परिषद है कि भैया राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन सी मंत्री परिषद है, उसका क्या अनुच्छेद है वो आप कमेंट बॉक्स में, ये आपका काम है, मुझे लिख के बताइए, ढूंढेंगे और आएगा। 164 अनुच्छेद 164 में राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति है। ठीक है,
जैसे कि आपको पता है कि जो केंद्र के मंत्रिमंडल है उनका जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वह लोकसभा के प्रति होता है, इसी प्रकार से राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है, ना कि राज्यपाल के। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है, ये भी आप विधानसभा नोट कर लीजिए। 166 के अंतर्गत राज्य सरकार के कार्य के संचालन की बात कही है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 163 और 164 बहुत इंपॉर्टेंट है। 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य, मतलब कोई भी कार्य जब करेगा मुख्यमंत्री तो उसको राज्यपाल को क्या है, सूचना देना है, इसका कर्तव्य है, और अनुच्छेद 167 के अंतर्गत ये चीज है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार है? अभी हमने थोड़ी देर बात की थी, ठीक है। तो विधानसभा में ही सबसे पहले प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद वो आगे संसद में जाता है, भारतीय संसद में जाता है। तो अनुच्छेद 169 169 भाई नोट कर लीजिए, विधान परिषद से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस परिषद के सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है विधानसभा, ठीक है। 169 के तहत राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो विधानसभाओं में जो सदस्यों की जो संख्या, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, एमएलए जैसे कहते हैं आप लोग, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वह अनुच्छेद 170 के अंतर्गत है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो निर्वाचन का जो संचालन है भारत का निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि ऐसा होता है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद को भी विधान परिषद ही आ रहा है, क्योंकि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो ये गोवा में लागू है। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? अच्छा, अब आप देखिए कि जैसे हम लोकसभा और विधानसभा का एक जैसे ही, एक तरीके से दोनों निम्न सदन है, दोनों लोकप्रिय सदन है, ठीक है, उसके द्वारा जो सरकार जो होती है उसी के द्वारा चुनी जाती है, क्योंकि उसका जिसमें बहुमत होता है, जो निम्न सदन में जिसका बहुमत होता है वो ही सरकार बनाता है। अब राज्य, जैसे आप देखिए, राज्य जो होते हैं उनमें जो विधानसभा होती है उसका अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। जैसे कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। ऐसे ही विधानसभा के अध्यक्ष भी अपना जो त्यागपत्र होता है वो विधानसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सेम है, दोनों चीज जैसी है। देखिए, तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट जो हमारे सामने है कि विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं, मतलब जो डिस्क्वालिफिकेशंस से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम जो निर्णय होता है वह जो होता है वह राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ठीक है। विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, एमएलए जो होते हैं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनमें लास्ट जो निर्णय है वो राज्यपाल द्वारा लिया जाता है, ठीक है। विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ठीक है, आपको याद रखना है। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। ये भी आपको अब समझ में आ गया कि जो विधानसभा है उसके विघटन होने के बाद में, ठीक है, उसके विघटन जब हो जाता है उसके अध्यक्ष जो है वो अधिकतम 6 माह तक जो है अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा द्वारा ये वेतन और जो भत्ते होते हैं, उनके मंत्रियों का जो वेतन और भत्ते होते हैं ना, वह विधानसभा द्वारा निश्चित किया जाता है। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो 5 जो राज्य थे उनमें द्विसदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय समझ गए ना, राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधानमंडल के 2 अंग, विधानसभा और विधान परिषद,
ठीक है, और द्विसदन में ये दोनों सदन होते हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारतीय किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में थी। जो प्रथम जो मुख्यमंत्री थी वह जो महिला मुख्यमंत्री थी वह सुचेता कृपलानी जी थी, जो 1963 से 1967 में रही। ये इन वर्षों में रही 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए विधानसभा में सदस्यों की संख्या, राज्य और सदस्य। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 175 है, असम में 126, छत्तीसगढ़ में 90, गुजरात में 182, हिमाचल में 68, कर्नाटक में 224, मध्य प्रदेश में 230, मणिपुर में 60, मिजोरम में 40, ओडिशा में 147, राजस्थान में 200, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60, उत्तराखंड में 70, अरुणाचल में 60, बिहार में 243 दो जगह है। ठीक है, सॉरी 234 है वो, तमिलनाडु में 243 है, बिहार में थोड़ा आगे पीछे आपको याद रहेगा। ठीक है, तमिलनाडु बिहार का ऐसे आप याद कर सकते हो। गोवा में 40 है, हरियाणा में 90 है, झारखंड में 81 है, केरल में 140 है, महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, मेघालय में 60 सीटें हैं, नागालैंड में 60 है, पंजाब में 117 है, सिक्किम में 32 है, तेलंगाना में 119 है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है 403 और पश्चिम बंगाल में 294। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सीटें होती हैं वह जनसंख्या के आधार पर होती है। ठीक है, और ये मत देखिएगा कि ऐसे तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है देश का। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहले था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब उत्तरांचल जुड़ा हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन उसमें जो सीटें हैं वह 200 ही हैं, लेकिन 403 सीटें जो हैं वह उत्तर प्रदेश में है विधानसभा की, क्योंकि वहां की जो जनसंख्या है वह सबसे ज्यादा है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं, पुदुचेरी में 30 है, जम्मू कश्मीर में 83 है, जिसमें 24 जो है वो पीओके के लिए रिक्त है। ठीक है, +24 पीओके के लिए रिक्त है। राज्यपाल द्वारा देखिए मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है, नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल ही करते हैं, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही राज्य के मंत्री कार्य करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर ये सारा होता है। अपनी मर्जी से जो राज्यपाल हैं वह मंत्री नहीं चुन सकते। ये जो था, ये छोटा सा राज्य विधान मंडल का जो छोटा सा जो टॉपिक था ये यहीं पे है। उसके बाद में उच्च न्यायालय जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और ये वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी? आपके लिए अगर ये हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए, बाकी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर पढ़ते रहिए। अपना जो ज्ञान है दोस्तों तक पहुंचाइए और उनकी भी मदद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।